प्राचीन भारत में हस्तिनापुर नाम का एक राज्य था। हस्तिनापुर पर एक बुद्धिमान, दयालु और न्यायप्रिय राजा शांतनु का शासन था। उनके राज्य की प्रजा सुखी और समृद्ध थी। वे अपने राजा से बहुत प्रेम और सम्मान करते थे। एक दिन जब युवा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे, उन्होंने एक अति सुंदर स्त्री को देखा। उसकी अप्रतिम सुंदरता ने युवा शांतनु को उसकी ओर आकर्षित कर लिया और उन्होंने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। उस स्त्री ने विवाह के लिए सहमति दे दी, लेकिन एक विचित्र शर्त रखी। उसने कहा, हे राजा, मैं आपसे विवाह के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको वचन देना होगा कि आप कभी भी मेरे अतीत के बारे में प्रश्न नहीं करेंगे और मेरे किसी भी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, चाहे वह सही हो या गलत। यदि आपने यह वचन तोड़ा तो मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। युवा शांतनु उसकी सुंदरता से इतने मोहित थे कि उन्होंने तुरंत उन शर्तों को स्वीकार कर लिया और उससे विवाह कर लिया। शांतनु ने उसे अपनी रानी बना लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। समय बीता और रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा शांतनु की खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन उसी रात जब सारी दुनिया सो रही थी, राजा ने देखा कि रानी अपने नवजात शिशु को लेकर कहीं जा रही है। जिज्ञासावश राजा उसका पीछा करने लगे, लेकिन वे यह देखकर स्तब्ध रह गए कि रानी ने अपने नवजात शिशु को नदी में डुबो दिया। राजा अत्यंत दुखी और विचलित हो गए। वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन वे अपने वचन के बंधन में थे, इसलिए रानी से कुछ पूछ नहीं सकते थे। कुछ समय बाद दूसरा पुत्र हुआ। इसने राजा के व्यथित हृदय को कुछ सांत्वना दी, लेकिन यह खुशी अधिक समय तक नहीं टिक पाई और दूसरे पुत्र का भी वही दुखद अंत हुआ। रानी ने लगातार 5 और पुत्रों को जन्म दिया और उन सभी को नदी में बहा दिया। राजा यह सब असहाय होकर देखते रहे। एक दिन जब 8वां पुत्र पैदा हुआ तो रानी उसे लेकर फिर से नदी की ओर बढ़ी। इस बार राजा ने चुपचाप उसका पीछा किया। जब रानी अपने शिशु को नदी में फेंकने ही वाली थी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया। उन्होंने उसे रोकते हुए क्रोधित होकर कहा, क्या तुम कोई दानवी हो? कोई मां अपने निर्दोष बच्चों को इस तरह नहीं मार सकती। मैं तुम्हें इस बच्चे की हत्या नहीं करने दूंगा। राजा की बात सुनकर रानी हल्की मुस्कान के साथ बोली, हे प्रिय राजा, अब जब आपने अपना वचन तोड़ दिया है तो मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। राजा शांतनु, जो अपनी पत्नी से गहरा प्रेम करते थे, यह सुनकर दुखी हो गए। उन्होंने रानी से विनती की, कृपया मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तब रानी ने अपनी पहचान प्रकट की, मैं देवी गंगा हूं। इन सभी घटनाओं के पीछे की कहानी 8 वसु भाइयों से जुड़ी हुई है जो देवता थे। देवी गंगा ने राजा को पूरी कथा सुनाई। 8 वसु भाई, जिन्हें अष्टवसु के नाम से जाना जाता था, अत्यंत ऐश्वर्यशाली जीवन जीते थे। लेकिन एक दिन लोभवश उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की कामधेनु गाय चुरा ली। अष्टवसु में सबसे छोटे वसु प्रभास ने गाय चुराई और बाकी भाइयों ने उसे छिपा दिया। यह देखकर ऋषि वशिष्ठ क्रोधित हो गए और उन्होंने अष्टवसु को श्राप दिया, तुम सभी को नश्वर मनुष्यों के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना होगा। अष्टवसु को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ। उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगी। ऋषि ने कहा, मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, लेकिन इसे कुछ हल्का कर सकता हूं। फिर ऋषि बोले, 7 बड़े भाई केवल कुछ ही समय तक पृथ्वी पर रहेंगे, लेकिन सबसे छोटे प्रभास को एक संपूर्ण मानव जीवन जीना होगा। अष्टवसु ने देवी गंगा से प्रार्थना की, हे देवी, कृपया हमें इस श्राप से मुक्त करने में सहायता करें। पृथ्वी पर जाइए और हमें अपनी कोख में धारण कीजिए। जन्म के तुरंत बाद हमारे जीवन का अंत कर दीजिए ताकि हम स्वर्ग लौट सकें। देवी गंगा ने उनकी सहायता के लिए सहमति दी और पृथ्वी पर आईं। देवी गंगा ने अपनी कथा समाप्त की और कहा, यह बच्चा कोई और नहीं बल्कि प्रभास अष्टम वसु है। यह अभी बहुत छोटा है और अपनी मां के बिना जीवित नहीं रह सकता, इसीलिए मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूं। जब यह बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे तुम्हें लौटा दूंगी। यह कहकर देवी गंगा अंतर्धान हो गईं। राजा शांतनु अत्यंत दुखी और पछतावे से भरे हुए अपने महल लौट आए। 7 वर्ष बीत गए। एक दिन जब शांतनु नदी के किनारे टहल रहे थे तो उन्होंने एक अत्यंत सुंदर बालक को नदी में खेलते देखा। उसकी दिव्य आभा
राजा को उसकी ओर आकर्षित कर रही थी। जैसे ही राजा बालक के पास पहुंचे, देवी गंगा प्रकट हुईं और बोलीं, हे राजा शांतनु, यह तुम्हारा पुत्र देवव्रत है। जैसा कि वादा किया था, मैं इसे तुम्हें सौंप रही हूं। इसे अपने साथ ले जाओ। राजा शांतनु का हृदय प्रेम और प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और महल ले आए। देवव्रत कोई साधारण बालक नहीं था, वह अत्यंत प्रतिभाशाली था। युद्ध कला, धनुर्विद्या, वेद और पुराणों का ज्ञान, सभी में वह निपुण था। समय के साथ देवव्रत एक सुंदर, साहसी और सत्यवादी राजकुमार बन गया। हस्तिनापुर की प्रजा उसे अत्यंत प्रेम और सम्मान देती थी। उसकी क्षमता और लोकप्रियता को देखते हुए एक शुभ दिन राजा शांतनु ने उसे युवराज घोषित कर दिया। कुछ वर्षों बाद एक दिन जब शांतनु नदी के पास शिकार पर गए, तो उन्होंने सत्यवती नामक एक अति सुंदर युवती को देखा। वह एक मछुआरे प्रमुख की पुत्री थी। उसकी अद्भुत सुंदरता और उसके शरीर से निकलने वाली दिव्य सुगंध से राजा मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने सत्यवती का विवाह प्रस्ताव भेजा, लेकिन उसके पिता ने शर्त रखी कि केवल सत्यवती के संतान ही राज सिंहासन के उत्तराधिकारी होंगे। यह शर्त राजा शांतनु के लिए असंभव थी, क्योंकि उन्होंने पहले ही देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया था। शांतनु खाली हाथ अपने महल लौटे। वे उदास और निराश थे। देवव्रत को युवराज घोषित करने के बाद राजा उन्हें उनके उपाधि से वंचित नहीं कर सकते थे, लेकिन साथ ही वे सत्यवती को भूल नहीं पा रहे थे और एक उदास और अकेला जीवन जीने लगे थे। राजा शांतनु की चिंताएं अपने बेटे देवव्रत से छिपी नहीं रह सकीं, जो अपने पिता से गहरी ममता रखते थे। देवव्रत ने अपने पिता के सेवकों से पूछा और तब उसे सत्यवती के बारे में जानकारी मिली। देवव्रत ने ठान लिया कि वह अपने पिता के दुख को दूर करेंगे। वह दसराज के घर गए और उनसे विनती की कि वह अपनी बेटी सत्यवती का विवाह राजा शांतनु से करवा दें। दसराज ने वही शर्तें देवव्रत के सामने रखीं। उदार देवव्रत ने कहा, मुझे आपकी शर्तों में कोई समस्या नहीं दिखती। राजा इसे आसानी से पूरा कर सकते हैं। मछुआरे के मुखिया ने तुरंत जवाब दिया, राजा ने पहले ही आपको युवराज घोषित किया है, तो इसे कैसे बदला जा सकता है? महान देवव्रत ने उत्तर दिया, मैं अपने पिता की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूं और खुशी खुशी सिंहासन को त्याग सकता हूं। दसराज देवव्रत की असाधारण क्षमताओं, उत्कृष्ट बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा को पूरी तरह से जानते थे, लेकिन वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी और उसके वंशजों को भविष्य में सिंहासन के लिए किसी भी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े। इसलिए सत्यवती के पिता ने कहा, हे राजकुमार, मुझे पता है कि आप अपने शब्दों के प्रति सत्य हैं, लेकिन मुझे चिंता है कि यह आपके बच्चों के लिए सच नहीं हो सकता। देवव्रत कुछ देर तक चुप रहे, फिर अचानक उठे, अपना हाथ ऊपर उठाया और प्रण लिया, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा। मैं अपना जीवन ब्रह्मचर्य के लिए समर्पित करने का प्रण करता हूं। यह महान बलिदान स्वर्ग के द्वार खोलने जैसा था। देवताओं ने फूलों की बारिश की, उन्हें सराहा और ललकारते हुए कहा, भीष्म भीष्म, क्योंकि पहले कभी किसी ने ऐसा प्रण नहीं लिया था। इस प्रकार देवव्रत अब भीष्म के नाम से जाने गए और उनके प्रण को भीष्म प्रतिज्ञा कहा गया। देवव्रत सत्यवती के साथ महल लौटे। जैसे ही उनके पिता को उनके प्रण का पता चला, उन्होंने देवव्रत को गले लगा लिया और आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जीवन में कभी हार नहीं होगी और मृत्यु तुम्हारे पास तब तक नहीं आएगी जब तक तुम उसे चाहोगे। राजा शांतनु ने सत्यवती से विवाह किया और फिर सत्यवती रानी बन गईं। कुछ समय बाद उन्हें 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद और विचित्रवीर्य भीष्म की देखरेख में बड़े हुए। वे शांतनु के बाद हस्तिनापुर का शासन करने लगे।